इस बजट ने भारत को फिर से हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर ले जाने के लिए स्पष्ट रोडमैप सामने रखा है। बजट में भारत के विकास में प्राइवेट सेक्टर की मजबूत पार्टनरशिप पर भी फोकस है। बजट में पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के स्कोप और टारगेट्स को क्लैरिटी के साथ सामने रखा गया है। डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन इसका एक अहम पहलू है। साथियों, जब देश में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज शुरू किए गए थे तो समय अलग था और देश की जरूरतें भी अलग थी। जो नीति 50-60 साल पहले के लिए सही थी, उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। आज जब हम ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि पब्लिक मनी का सही उपयोग हो। कई ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं जो लॉस मेकिंग है। इनमें से कई को टैक्स पेयर्स के मनी द्वारा सपोर्ट करना पड़ता है। एक प्रकार से जो गरीब के हक का है, एस्पिरेशन से भरे युवाओं के हक का है, उन पैसों को इन एंटरप्राइज के कामों में लगाना पड़ता है और इस कारण अर्थव्यवस्था पर भी बहुत प्रकार का बोझ पड़ता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को सिर्फ इसलिए ही नहीं चलाते रहना चाहिए क्योंकि वो इतने वर्षों से चल रहे हैं, किसी के पेट प्रोजेक्ट रहे हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज किसी विशेष सेक्टर की जरूरत को पूरा कर रहे हो, किसी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस से जुड़े हो तो मैं इस बात समझ सकता हूं और उसकी आवश्यकता भी समझ सकता हूं। सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के एंटरप्राइज को, बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाएं, उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में न ये आवश्यक है न ये संभव रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सरकार का फोकस लोगों के वेलफेयर और विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर ही रहना चाहिए। परियोजनाओं पर ही रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सरकार का शक्ति, संसाधन, सामर्थ्य कल्याण काम के लिए लगने चाहिए। वहीं सरकार जब बिजनेस करने लगती है तो बहुत तरीके से नुकसान भी होता है। निर्णय प्रक्रिया में सरकार के सामने कई बंधन होते हैं। सरकार में कॉमर्शियल निर्णय लेने का साहस का अभाव होता है। हर एक को भांति भांति के आरोप और कोर्ट कचहरी का भी डर रहता है और इस कारण एक सोच रहती है कि जो चल रहा है उसे चलने दो, मेरा तो दायित्व बहुत लिमिटेड टाइम का है, मेरे बाद जो आएगा वो देखेगा। इसलिए ये फैसला लेता ही नहीं है, जो ऐसा चलता है चलने देता है। ऐसी सोच के साथ बिजनेस नहीं हो सकता। आप भी भली भांति जानते हैं। इसका एक और पक्ष यह है कि जब सरकार बिजनेस करने लगती है तो उसके रिसोर्सेज का दायरा
सिमट जाता है। सरकार के पास बेहतरीन अफसरों की कमी नहीं होती, लेकिन उनकी ट्रेनिंग मूलतः शासन व्यवस्थाओं को चलाना, नीति निर्धारण नियमों का पालन कराना, जन कल्याण के कार्यों पर बल देने के, उनके लिए आवश्यक नीतियों के निर्माण, और इन बातों में उनकी ट्रेनिंग भी हुई होती है और इसमें उनकी महारत भी होती है, क्योंकि जीवन के लंबे अरसे तक लोगों के बीच इस प्रकार के काम करते करते वो आगे आए हैं। ये काम इतने बड़े देश में बहुत ही महत्व का होता है, लेकिन जब सरकार बिजनेस करने लगती है तो उसे इन कार्यों से निकाल करके, ऐसे होनहार अफसरों को निकाल करके इस तरफ ले जाना पड़ता है। एक प्रकार से हम उसके टैलेंट के साथ अन्याय करते हैं, उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के साथ अन्याय करते हैं। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति का नुकसान होता है, उस एंटरप्राइज का नुकसान होता है, और इसलिए ये एक तरह से देश को कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। हमारी सरकार का प्रयास लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ ही लोगों के जीवन में सरकार के बेवजह के दखल को भी कम करना है। यानी जीवन में ना सरकार का अभाव हो, ना सरकार का प्रभाव हो। साथियों, आज देश में सरकार के नियंत्रण में बहुत सारे अंडर यूटिलाइज और अनयूटिलाइज एसेट्स हैं। इसी सोच के साथ हमने नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है। ऑयल हो, गैस, पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर, ऐसे करीब 100 एसेट्स को मोनेटाइज करने का लक्ष्य हमने रखा है। इनमें 2.5 ट्रिलियन रुपए के इन्वेस्टमेंट के अवसर मिलने का अनुमान है, और मैं ये भी कहूंगा कि ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। सरकार जिस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है वो है मॉनेटाइज और मॉडर्नाइज। जब सरकार मॉनेटाइज करती है तो उस स्थान को देश का प्राइवेट सेक्टर भरता है। प्राइवेट सेक्टर अपने साथ निवेश भी लाता है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लाता है, टॉप क्वालिटी का मैन पावर लगाता है, मैनेजमेंट में बदलाव लाता है। इससे चीजें और मॉडर्नाइज होती हैं, पूरे सेक्टर में आधुनिकता आती है, सेक्टर का तेजी से विस्तार होता है और जॉब्स के नए अवसर भी पैदा होते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट रहे, नियमों के तहत रहे, इसके लिए मॉनिटर करना भी उतना ही आवश्यक है। यानी मोनेटाइज और मॉडर्नाइज के साथ हम पूरी अर्थव्यवस्था की एफिशिएंसी को और बढ़ा सकते हैं। साथियों, सरकार के निर्णयों की वजह से जो राशि मिलेगी उसका इस्तेमाल जन कल्याण की योजनाओं में किया जा सकेगा। एसेट मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो पैसा आता है उससे गरीब का घर बनता है। वो पैसा गांव में सड़क बनाने काम आता है, वो पैसा स्कूल खोलने में काम आता है, वो पैसा गरीब तक साफ पानी पहुंचाने के काम आता है। सामान्य मानवी से जुड़े ऐसे कितने ही काम होते हैं। आजादी के इतने साल बाद भी हमारे देश में इस तरह की कमियां हैं। अब देश इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता है। हमारी प्राथमिकता देश का सामान्य नागरिक, उसकी आवश्यकताएं, उसकी जरूरतें
वो रहनी चाहिए। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसलिए एसेट मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से जुड़ा हर निर्णय देश में नागरिकों के लिए, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, उनको एम्पावर करने में मदद करेगा। प्राइवेटाइजेशन से सामर्थ्यवान युवाओं के लिए बेहतर अवसर भी उपलब्ध होते हैं। नौजवानों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए ज्यादा अवसर मिलते हैं। साथियों, देश के हर एंटरप्राइज को एफिशिएंट बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति आज आप स्पष्ट रूप से अनुभव करते होंगे। इस बजट में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए जिस नई पॉलिसी की घोषणा की गई है, उसमें भी हमारा ये इरादा साफ साफ दिखता है। 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अलावा बाकी सारे पीएसयू के प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी कम से कम पीएसयू रहें, जितनी जरूरत हो उतने ही रहें, ये भी हमने साफ किया है।